Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 12 physics, that is potentiometer, and it is a very important topic. It is a very important, बहुत ज़्यादा important topic है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पोटेंशियोमीटर से जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो आज डिस्कस करते हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन कहाँ करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर क्या है, कि ना इसका यूज कहाँ किया जाता है? बेसिकली सपोज वी हैव अ सेल, हमारे पास एक सेल है, ठीक है ना, और ये सेल जो है चार्ज्ड है और इस सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है. लेट्स सपोज इसका ईएमएफ ई है एंड रेजिस्टेंस आर है. और इस सेल का हमें क्या निकालना है? हमें इस सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है. इस सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है या इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है किसी दो पॉइंट के बीच में, किसी सर्किट के टू पॉइंट के बीच में, या इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो ईएमएफ या रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं. आप कहेंगे सर हमारे पास वोल्टमीटर भी है, वोल्टमीटर का भी हम यूज कर सकते हैं. ये ईएमएफ का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. तो हम इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम वोल्टमीटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टमीटर से भी हम मेजर कर सकते हैं. लेकिन एक चीज, वोल्टमीटर आपका तभी एक्यूरेट रीडिंग देता है, वोल्टमीटर तभी आपका एकदम एररलेस रीडिंग देता है जब वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो. मतलब एक जो आइडियल वोल्टमीटर है, आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए. अगर इनफाइनाइट है तो उस कंडीशन में जो आपको वैल्यू मिलेगा V या EMF, तो इसमें 0% का एरर होगा. लेकिन पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, कभी भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हम क्रिएट कर ही नहीं सकते. तो इसलिए जब भी किसी कंपोनेंट के साथ हम एक वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं, लेट्स से इसके साथ अगर एक हम वोल्टमीटर को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, तो ये वोल्टमीटर जो है अपने खुद के फंक्शनिंग के लिए, वोल्टमीटर अपने खुद के फंक्शनिंग के लिए कुछ करंट ड्रॉ करता है इस सर्किट से या इस सेल से. जब ये वोल्टमीटर खुद करंट ड्रॉ करता है इस सेल से, तो उस कंडीशन में सेल जो है वो आपका किस में जाता है? क्लोज सर्किट में जाता है, क्लोज सर्किट में. और जैसे सेल क्लोज सर्किट में होता है तो फॉर्मूला वर्क करता है E = V + IR. पढ़ चुके हैं हम पहले. तो V = V + IR. अब सेल वोल्टमीटर इसमें से कुछ करंट ले रहा है, क्लोज सर्किट है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो वोल्टमीटर रीडिंग देगा, यहाँ पे जो वोल्टमीटर का रीडिंग होगा XYZ कुछ भी हो सकता है, तो ये जो रीडिंग है ये बताएगा इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. इसके ईएमएफ को ये कैलकुलेट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ईएमएफ तभी कैलकुलेट हो सकता है जब हमारा सर्किट ओपन हो और ओपन सर्किट में करंट 0 होता है. और करंट 0 होता है तो उस कंडीशन में E = क्या होता है? V. तो उस कंडीशन में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा? वो आपके ईएमएफ के इक्वल होगा. इज इट क्लियर? ठीक है, क्लोज्ड होगा, करंट ड्रॉ करेगा, ईएमएफ इज ग्रेटर देन V. यहां से जो वोल्टमीटर से जो रीडिंग मिलेगा हमें वो पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग मिलेगा, वो एक्चुअल में ईएमएफ का रीडिंग नहीं मिलेगा. मतलब अगर हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है किसी भी सेल का, तो कंडीशन है कि सर्किट हमारा ओपन होना चाहिए और सर्किट में करंट जो है वो 0 होना चाहिए. और इसी कंडीशन को फुलफिल करता है हमारा पोटेंशियोमीटर. इसी कंडीशन को, क्योंकि जब पोटेंशियोमीटर हमारा बैलेंस कंडीशन में होता है, नल पॉइंट या नल डिफ्लेक्शन पॉइंट पर होता है, तो उस कंडीशन में ये सर्किट से किसी भी तरीके का कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता. इसीलिए किसी भी सेल का अगर हमें एक्यूरेट ईएमएफ निकालना है, किसी भी सेल का एक्यूरेट ईएमएफ निकालना है या एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है या एक्यूरेट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर. ठीक है, फंक्शन भी देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे, सारी चीज इसमें धीरे धीरे एक करके डिस्कस करते हैं. इज इट क्लियर? तो मतलब हम वोल्टमीटर का यूज तो करते हैं. अब आप कहेंगे सर हम वोल्टमीटर का ज्यादा यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज तो हम बहुत कम करते हैं. तो वोल्टमीटर का यूज करना, उसको कैलिब्रेट करना वो बहुत इजी होता है. हम विद इन अ सेकंड किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, चाहे उसमें एरर हो. एरर को कम करने के लिए हम वोल्टमीटर ऐसा बनाते हैं जिसमें रेजिस्टेंस क्या हो?
हाई, रेजिस्टेंस ज्यादा हो। क्लियर है? तो वोल्टमीटर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वोल्टमीटर को कैलिब्रेट करना, उसको यूज करना जो ना बहुत इजी है और वो टाइम को भी कंज्यूम करता है, और साइज में भी क्या होता है, बहुत छोटा होता है। पोटेंशियोमीटर साइज में बड़ा होता है, ये ज्यादा टाइम को कंज्यूम करता है, एंड इसको कैलिब्रेट करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं rather than a potentiometer. Clear है? Now let's say potentiometer is a device. Potentiometer is a device. The potentiometer is a device used to measure the EMF and potential difference of cell or between the 2 points, of electric circuit. ठीक है? तो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल और बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा है। कंस्ट्रक्शन क्या है इसका? कंस्ट्रक्शन आप बुक से लिख रहे हैं, ठीक है ना, एंड वर्किंग भी बुक से लिख रहे हैं क्योंकि लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैं लिखूंगा नहीं। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है पोटेंशियोमीटर। तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर को जब हम बनाते हैं, इसमें एक लकड़ी का बोर्ड होता है, एक वुडन बोर्ड होता है, ठीक है। उस वुडन बोर्ड पे हम क्या करते हैं, सिल्वर की कुछ थिकनेस कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, स्लैब लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके 2-4 इसमें सिल्वर के क्या होते हैं, स्लैब्स लगे होते हैं मोटे मोटे, ठीक है ना। और इसमें कुछ पेंच लगी होती है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसमें वायर को कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें वायर को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद इस वुडन बॉक्स वुडन जो बोर्ड होता है, इस वुडन बोर्ड पे 4 से 10 मीटर लॉन्ग 4 से 10 मीटर लॉन्ग एक वायर को क्या करते हैं, 1-1 मीटर के पीसेस में इसको इस तरीके से पैरेलली क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अगेन रिपीट करता हूं, एक वुडन बॉक्स होता है, वुडन बॉक्स में कुछ इस तरीके के इस शेप में कुछ सिल्वर के या ब्रॉन्ज के आपके पीसेस लगे होते हैं, स्लिप्स लगे होते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद इसमें क्या होता है, कुछ जो 4 से 10 मीटर, यूजुअली जो हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं उसकी लेंथ 4 से 10 मीटर या 4 से 12 मीटर का हमारा वायर होता है, ठीक है। उस वायर को 1 मीटर के पीसेस में इन स्लिप के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ये इसलिए यूज किया जाता है, एक को दोनों वायर को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसकी थिकनेस ज्यादा इसलिए रखी जाती है क्योंकि इसका थिकनेस अगर ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस, खुद का जो रेजिस्टेंस होगा ये बहुत नेग्लिजिबल होता है रेदर देन वायर, ठीक है। वायर कंपैरिजन में इसका रेजिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल होगा तो हम इसके रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नाउ ये जो वायर यूज करते हैं हम, इसमें जो वायर हमारा यूज होता है, ये वायर आपका कांस्टेंटन या मैग्नीन का यूज करते हैं, कांस्टेंटन या मैग्नीन का यूज करते हैं, ठीक ना। कांस्टेंटन या मैग्नीन का वायर होता है। कांस्टेंटन या मैग्नीन का वायर इसलिए यूज करते हैं, मैग्नीन MAGANIN, ठीक ना, मैग्नीन।
देखिए इसमें वायर जो है कांस्टेंटिन या मैग्नीन का यूज करते हैं, क्योंकि कांस्टेंटिन और मैग्नीन की जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है रो, ये हाई होता है, क्या होता है, हाई होता है। और इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ये क्या होता है, लो होता है। तो इसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट लो होने का मतलब ये है कि अगर इस वायर को अगर हम यूज करते हैं और इसमें बहुत टाइम तक करंट फ्लो होता है, जब ये हीट करेगा तो उसके हीटिंग से इसके रेजिस्टेंस में जो चेंजेस आएंगे वो बहुत नेग्लिजिबल का चेंज है। तो इसलिए हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसमें बहुत टाइम तक करंट फ्लो कराने के बाद भी उसके रेजिस्टेंस में नेग्लिजिबल चेंजेस आए। तो इसलिए हम यहाँ पे वायर जो है वो मैग्नीन या कांस्टेंटिन का यूज करते हैं, जो कि एलॉय है। क्लियर है? जो वायर यहाँ पे यूज करेंगे, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी वायर मोटा है कहीं वायर पतला, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जो इस वायर यूज करेंगे, क्योंकि एलॉय है तो इसका जो भी हमारा मटेरियल इसमें यूज हुआ है, उस मटेरियल का जो मिक्सचर होगा वो क्या होना चाहिए, वो एक जैसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मिक्सचर ज्यादा है कहीं मिक्सचर कम है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है इसमें। नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं इसके सर्किट पे। अब सर्किट किस तरीके से सर्किट डायग्राम इसमें बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वायर के टू एंड्स होंगे ए एंड बी, वायर का टू एंड्स है ए एंड बी, इस एंड के साथ हम क्या करते हैं, एक बैटरी, एक की एंड एक रेजिस्टर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। पॉइंट ए जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, पॉइंट बी जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। क्लियर? अगेन रिपीट करता हूं, पॉइंट ए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंड पॉइंट बी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। एंड दिस सर्किट इज नोन एज ड्राइविंग सर्किट। ड्राइविंग सर्किट, ड्राइविंग सर्किट इसलिए कहते हैं इसको हम, क्योंकि ये इस वायर में जो हमारा पोटेंशियोमीटर का जो वायर है, इस पोटेंशियोमीटर के वायर में करंट को ड्राइव करता है, करंट को फ्लो कराता है। तो इसीलिए इस सर्किट को हम ड्राइविंग सर्किट या ऑक्सिलरी सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइविंग सर्किट या ऑक्सिलरी सर्किट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, पॉइंट ए को या बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल जिस पॉइंट से कनेक्टेड होगा, उस पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर को एक जॉकी के साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट करेंगे। क्लियर? यहां पे जो हमारा पॉइंट ए होगा, पॉइंट ए को एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक जॉकी से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो जॉकी है जे, इस जॉकी को इस वायर पे कहीं पे भी हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। तो जब भी हमें नल पॉइंट का पोजीशन निकालना होगा, नल पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस जॉकी को यहाँ पे स्लाइड करके हम किसी भी पॉइंट पर नल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे एक मीटर स्केल होगा, मीटर स्केल बना होता है। इस मीटर स्केल की हेल्प से हम उस नल पॉइंट के पोजीशन को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हमारा सर्किट हो गया जिसमें एक ऑक्सिलरी सर्किट है। और इसके बाद जब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, उसमें हम एक सेल को कनेक्ट करते हैं, दो सेल को कनेक्ट करते हैं, एक सेल एक रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करेंगे, वो इसके एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड नाउ सर्किट के बाद आता है इसका प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो बेसिकली ये प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का और यूनिफॉर्म कंपोजिशन का एक वायर है, कंपोजिशन मींस जो उसका मेटल इसमें यूज हुआ है एलॉय में, ठीक है, तो सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड सेम कंपोजिशन का अगर एक वायर है और इस वायर में अगर करंट फ्लो होता है, यूनिफॉर्म करंट फ्लो होता है, इसमें करंट कैसे यूनिफॉर्म है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में इस वायर के लेंथ के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो लेट्स से कि अगर इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, बैटरी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, देन ये जो पॉइंट होगा ये 10 वोल्ट पर होगा
एंड ये जो पॉइंट होगा ये आपका 0 वोल्ट पर होगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा, 10 वोल्ट का होगा। तो इसका मतलब है ए टू अगर बी हम मूव करते हैं तो ए टू बी मूव करने पे इसका पोटेंशियल जो है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कितना है, चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। जब पोटेंशियल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होता है तो उस टर्म्स को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका जो प्रिंसिपल है हमारा, पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ठीक है, किस पे वर्क करता है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। लेट्स से इसको और थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। जस्ट सपोज ये जो वायर है ये हमारा 5 मीटर का है, या 5 सेंटीमीटर का, या 5 मीटर का है। तो लेट्स से अगर ये 5 मीटर का होगा तो 1 मीटर के क्रॉस 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ठीक है। तो 1 मीटर के क्रॉस जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2, इसके क्रॉस 2, इसके क्रॉस 2, इसके क्रॉस 2, इसके क्रॉस 2, मतलब पर यूनिट लेंथ में, पर यूनिट लेंथ में इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा, 2 वोल्ट का। और 2 मीटर का वायर ले लेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप 4 मीटर का, अगर 3 मीटर ले लेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप 6 वोल्ट का, अगर 4 मीटर ले लेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप 8 वोल्ट का, अगर 5 मीटर का ले लेंगे पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा, 10 वोल्ट का हो जाएगा यहाँ पे। इट मींस कि जैसे जैसे हम लेंथ को चेंज करें तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या है, पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर पोटेंशियल लेंथ के प्रोपोर्शनल है, इट मींस लेंथ के रिस्पेक्ट में क्या वो चेंज हो रहा है। अब ये लेंथ के रिस्पेक्ट में अगर चेंज होता है तो दिस क्वांटिटी इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड पोटेंशियोमीटर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलो पोटेंशियोमीटर जो है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट पे वर्क करता है, ठीक है ना। नाउ लेट्स से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करें, then V is equal to क्या होता है, IR, V is equal to IR, then V is equal to IR, R means rho L by A, rho is the specific resistivity of material, L is the length of the wire and A is the uniform cross sectional area of वायर। सो ना V is equal to, ये लिख सकते हैं हम I रो A into L, I रो into L। नाउ I रो by A हमने क्या करा कि मटेरियल हमने यूज किया किसका, कांस्टेंट या मैग्नीम का। अगर हम मैग्नीम यूज करते हैं तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। हमने क्या कहा कि करंट जो है सेम फ्लो होना चाहिए, करंट चेंज नहीं होना चाहिए। इट मींस करंट आल्सो अ कांस्टेंट, एंड जो हमने वायर यूज किया, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हमने यही तो कहा कि वायर जो है कहीं पे भी मोटा कहीं पे भी पतला नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करेगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर वेरी नहीं करता है, सो दिस टर्म्स इज अ कांस्टेंट I रो बाय A, ये हमारे क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। तो इट मींस यहाँ पे V इज प्रोपोर्शनल टू L। चलो जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आएगा कांस्टेंट K L, ठीक ना, वेयर K is equal to known as potential gradient, potential gradient, ठीक है। K को हम क्या कहते हैं, potential gradient। और इस वाले फॉर्मूले से हम K निकाल सकते हैं V by L, और यहां से निकालेंगे V by L, then it is I रो by A, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए क्या जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इफ वी डिफाइन, नोट कर लेना इसको, इफ वी डिफाइन द पोटेंशियल ग्रेडियंट देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसको डिफाइन करेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। द पोटेंशियल ड्रॉप, द पोटेंशियल drop across
अपर यूनिट length of wire is known as potential gradient. Potential gradient, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू V बाय L। और इसका अगर यूनिट की बात करेंगे देन यूनिट इज इक्वल टू पोटेंशियल का वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, आपका वोल्ट पर मीटर हो जाएगा इसका यूनिट। इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन V एंड L, हम हमेशा V और L के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस कंडीशन में हमेशा ग्राफ जो है आपका एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और इस ग्राफ से V और L वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो का स्लोप होगा वो रिप्रेजेंट करेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट K को रिप्रेजेंट करेगा। इज इट क्लियर? सो इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, ठीक है। पोटेंशियोमीटर क्या है, इसमें आपको क्या लिखना, पोटेंशियोमीटर के बारे में, कंस्ट्रक्शन, सर्किट एंड प्रिंसिपल। एंड आफ्टर दैट कल हम डिस्कस करते हैं इसमें कि पोटेंशियोमीटर के क्या एप्लीकेशंस हैं। दो एप्लीकेशन है, किसी भी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना एंड सेकंड पॉइंट इज किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। एंड आफ्टर दैट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।